श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। आप लोग भी ताली बजाएं और भगवान का गान अपने मुख से करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना, भूलो न मैना कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना, भूलो न मैना कभी तुम्हारा। काम होगे दिन रात गाए, इस काम होगे दिन रात गाए। गोविंद नामो गरिमा देती, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को बुलाते। हे हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। या गीत गाकर तन नाच प्यारो, या गीत गाकर तन नाच प्यारो। गोविंद नामो गरिमा देती, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
देखिए, कथा से कोई लाभ हो चाहे ना हो, लेकिन एक लाभ सबको मिलता है। अब वो लाभ कौन सा है? हम लोग सोचते हैं कि नींद आ जाए। क्यों महाराज जी? हमारे चाचा जी को नींद आ गई थी संकीर्तन में ही, हल्की सी झपकी लग गई। तो ये लाभ जरूर मिलता है अपने आप। तो अगर कहीं नींद ना आए तो ये सबसे बड़ा लाभ है भाई। इसके लिए तो आप लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवाई कराते हैं, खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। तो अब कथा सुनने जरूर आइएगा। एक लाभ तो मिलना ही है, आराम से टेक लो और कथा सुनते सुनते आराम से सो जाओ। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये कथा 4 घाट पर चल रही है। सुट सुंदर संवाद बर तिरछे बुद्धि विचार, तेये पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। तो 4 घाटों पे ये कथा चल रही है। एक घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को पावन चरित्र सुना रहे हैं, और द्वितीय घाट पर भूतनाथ भोले बाबा पार्वती जी को ये सुंदर कथा सुना रहे हैं। और चित्रकूट के घाट पर संत श्रोमण तुलसी बाबा जी महाराज संतों को ये पावन चरित्र सुना रहे हैं। और काकभूषण जी महाराज यही पावन कथा गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और हमारा आपका भी परम सौभाग्य है कि हम लोग बाबा मदन मोहन दास जी के आश्रम में बैठ करके ये पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए, ये जो धरती है, पृथ्वी है, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, तो यहाँ न कुछ पुण्य की ऊर्जा है। यदि जहाँ पर कथा हो तो उस पृथ्वी पर भी कुछ न कुछ पुण्य है, तभी तो वहां ये कार्य हो रहा है, भगवान की कथाएं चल रही हैं। और यदि हम लोग कथा श्रवण करने आते हैं तो इसमें भी हमारे पुण्य है। नहीं तो बहुत लोग हैं गांव में जो अपना केवल माइक से ही सुनते हैं, लेकिन जब हम लोग भगवान की तरफ बढ़ते हैं तभी तो गीता में कहा गया है कि भगवान कहते हैं जब 2 कदम मेरी ओर बढ़ोगे तो मैं 4 कदम बढ़ करके तुम्हें अपने सीने से लगा लूंगा। तो ये हमारे और आपके पुण्य हैं। हमारे व्यास जी ने आपको बताया भी था कि महाकुंभ 4 जगह पड़ती है, नासिक में और उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयाग में। तो प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ में सब महात्मा, सब संत एकत्र हुए और सब ने स्नान किया। और स्नान करने के बाद सब महात्मा अपने अपने घर की ओर, आश्रमों की ओर चले गए। और याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहने लगे, आइए हम लोग सुंदर चौपाई श्रवण करें। परम विवेकी
याज्ञवल्क्य जी को कि राम कौन है, ये हम जानना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराए। अब क्यों मुस्कुराए? इसलिए मुस्कुराए कि जिस समय प्रभु राघवेंद्र सरकार वन की ओर जा रहे थे तो भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि भर प्रभु राघवेंद्र सरकार रुके। और इसके बाद भरद्वाज जी ने ही जान लेते हैं, लेकिन भरद्वाज जी के आश्रम में राघवेंद्र सरकार रात्रि भर रुके। और इसके बाद भरद्वाज जी ने 4 अपने भक्त भेजे, और फिर भी भरद्वाज जी महाराज आज अपने गुरु जी से प्रश्न कर रहे हैं कि मेरा भ्रम मिटाइए, मेरा संदेह दूर करिए। तो एक शिक्षा और करनी मिलती है इससे कि यदि संदेह भी करना है तो परिवार पे मत कीजिए। संदेह करें तो हम भगवान की कथाओं में करें। अब क्यों करें? क्योंकि नई नई कथा सुनने को मिलेगी, उनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि वेद पुराण शास्त्र भी कहते हैं इद मिथ्यम कई जात न सोई। भगवान कैसे हैं ये कोई नहीं बता सकता है। और ऐसा ही भ्रम गरुड़ जी को हो गया था, उनको भी संदेह हो गया था। उनको कब संदेह, भी भ्रम हो गया। और भगवान की व्याख्या कोई नहीं कर सकता। वेद कितने भी ग्रंथ हैं, हम लोग ब्रह्म के बारे में नहीं जान सकते कि भगवान कैसे हैं। बड़े बड़े महामुनि संत, बहुधा कुटी चक्र, अवधूत, महंत, ज्ञानी, अभ्यासी, तुर्यातीत भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में, रामायण के विषय में तो आपको अत्यधिक ज्ञान है। रामायण सत्य कोटि मऊ लिए महेश जिए जान। हम लोगों ने तो एक ही रामायण अभी नहीं पूरी जान पाई है, लेकिन भूतनाथ भोले बाबा करोड़ों 100 करोड़ रामायण जानते हैं। तो ऐसे हैं भोले बाबा कथा के वक्ता। तब भोले बाबा बोले, क्या बोले गरुड़ जी से? ठग जाने ठगा की भाषा, बिल्कुल नहीं आएगी। तो जिसका जो विषय है, जिसका जो मास्टर है, वही उसको पढ़ा सकता है। भरद्वाज जी के ऐसे सुंदर प्रश्न सुन करके याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और बोले, चतुराई तुम्हारी मैं जानू। मैं तुम्हारी चतुराई जान रहा
तो भैया रामचरितमानस में हर चौपाई में कुछ की चतुराई भी यदि हम करें तो भगवान के चरित्र सुनने के लिए करें। हम बार बार सुने फिर भी कहें अभी सुनी नहीं है, अभी हमने सुनी नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। भरद्वाज जी के ऐसे सुंदर प्रश्न सुन करके याज्ञवल्क्य जी महाराज बोले कि मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। और याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहने लगे, भगवान भूतनाथ भोले बाबा कुंभक जी के आश्रम में महात्मा अगस्त के आश्रम में पहुंचे। तुलसी बाबा जी ने लिखा है संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन है? अब कथा में मन नहीं लग रहा, बस यही तो एक व्यवधान है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। मन ही तो मेरा चंचल है, मना चल, क्या कोई कथा में बैठेगा? और जब आप लोग जाएंगे तो हम भी सोचेंगे चलो पीछे से हम भी ले आए, चल हम क्यों बैठे हैं? अब तो मन नहीं लगता है कथा में। अब बताइए हम लोग कहाँ थे भाई? जिसको हाँ माता जी, तो ये तो बात निश्चित है भाई, जब सोना मिल जाएगा तो मन तो सोने में लगेगा ही। पंडाल के नीचे सुनने कभी भी अकेले ना जाएं, खासकर महाराज जी आपके लिए। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, देखिए अगर कोई हमसे प्रश्न करने लगे कि क्यों नहीं जाना चाहिए तो हम भैया नहीं कह रहे हैं, आप अकेले जाइए, हमें कोई इस बात पर विरोध नहीं है। लेकिन भगवान तुलसी बाबा जी ने लिख दिया है संग सती। कथा सुनने कौन गई है? सती गई है, भोले बाबा की पत्नी गई है। तो कथा सुनने अकेले नहीं जाना चाहिए, जोड़े के साथ चलना चाहिए। संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, जगत की अम्बा, जो जगत की माता है। साथ में तुलसी बाबा ने 3 उपाधियां दी। और जब महात्मा अगस्त के आश्रम में पहुंचे तो महात्मा अगस्त ने उनका पूजन किया, आदर किया, उनकी आरती उतारी। आरती उतारी थी, उसी आसन पर अब महात्मा जी बैठ गए, अगस्त जी, और क्या करने लगे?
जब आप लोग बोलेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। और कथा बिल्कुल मस्त होकर के सुना करिए भाई, कोई मन में मैल थोड़ी है और ना हम कोई प्रश्न कर रहे हैं। ये तो कथा हमें आनंद दे रही है। जब हमें आनंद मिलेगा तो आपको भी। तो कथा बिल्कुल मस्ती से सुना करिए। अब आप बताइए, कथा सुनने कितने लोग गए? 2 लोग, भोले बाबा और सती। अब तुलसी बाबा जी ने क्या लिख दिया? सुनी महेश परम सुख मानी। कथा किसने सुनी? कथा सब बहुत अच्छी थी, लेकिन अब हमें याद ही नहीं है। तो इसीलिए मस्ती के साथ कथा, और जब मस्त होकर के आप कथा सुनेंगे तो कथा अपने आप याद हो जाती है। क्योंकि जब, और एक और बात है, हम मन से कथा सुनेंगे तो हमें नींद भी आने लगेगी। तो इसीलिए तो हम संकीर्तन कराते हैं कि ताली भी बजाइए तो नींद अपने आप भाग जाएगी। तो सुनी महेश परम सुख, भोले बाबा ने कथा सुनी और परम सुख की अनुभूति की। और सती जी विचार करने लगी कि पूजा मेरे पति की हुई, आरती मेरे पति की उतारी गई, टीका मेरे पति के लगाया गया, सुर नर मुनि सब नावंशी। सुर माने देवता और नर माने हम लोग और मुनि माने संत। सब लोग मेरे पति की पूजा करते हैं, लेकिन जब पूजा मेरे पति की तो पति की सब लोग बड़ाई करते हैं। तो सती जी भी अगर ऐसा सोच रही हैं तो अपने पत्नी होने का धर्म निर्वहन कर रही हैं। और इनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। और भोले बाबा ने कथा श्रवण की। फिर भोले बाबा ने विदा मांगी। गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं। अब जब अगस्त जी से विदा मांगी, कहने लगे कि अब हम कैलाश को जाएंगे, तो संत सुनी है श्रीमद् भागवत महापुराण में दक्ष की कथा आप लोगों ने श्रवण की कि भाई जैसा पिता का स्वभाव होगा, जैसा पिता का स्वभाव होगा वैसे ही तो स्वभाव बच्चों में आएगा। क्योंकि दक्ष भी क्रोधी था और केवल भगवान शंकर नहीं खड़े हुए थे, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और भोले बाबा नहीं खड़े हुए, और तो जितने भी समस्त देवी देवता थे सब खड़े हुए। तो दक्ष ने क्या कहा था? महाकालेश्वर गए आप लोग? कभी नहीं गए। यदि आप वहां जाएं तो क्षिप्रा नदी प्रातःकालीन 4 बजे जो पहली चिता जलती है उसी से भोले बाबा का श्रृंगार किया जाता है। तो इसने कहा कि तुम तो चिता की भस्म लगाते हो,
जी के यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा और बिना शंकर के कोई यज्ञ सफल नहीं होता है। तो तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं कि पिता का स्वभाव बेटी में, तो हमें इससे एक और शिक्षा मिलती है कि देखिए अपना स्वभाव, माता पिता को अपना स्वभाव बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे में वही संस्कार, वही स्वभाव आता है। जैसा हम करेंगे हमें देखकर हमारा बच्चा भी वैसा ही करेगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए मान लीजिए तो वो भी कार्य करने लगती है, इसी तरह पुत्र भी होता है। पुत्र अपने पिता को जो कार्य करते हुए देखता है और फिर वही कार्य पुत्र भी करने लगता है। और कभी कभी पिता के मन में ये क्षोभ आ जाता है, कष्ट होता है कि अरे मेरा पुत्र बताओ मदिरा पान करने लगा, शराब पीने लगा। तो इसमें पुत्र का दोष नहीं है, इसमें दोष किसका है? पिता का दोष है। भाई हम अपने बच्चे में ऐसे संस्कार डालें जो हमारे संस्कार हैं वही बच्चों में जाएंगे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आइए दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय जय मुरारे श्री राम।
बीमारी चल दी और इनके मन में इधर राघवेंद्र सरकार ने सती का भ्रम मिटाने के लिए गुप्त रूप से प्रभु अवतरे, गुप्त रूप से अवतार लिया। और जब भगवान शिव जी के सामने आए तो शिव जी ने भगवान को प्रणाम किया और